नमस्कार साथियों, आज का विषय रहेगा हमारा शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वो किन कारणों से होता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी किस वजह से होती है, तो इन सभी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और उसमें कौन सी इमरजेंसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराई जाती हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को समझने से पहले हम समझेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल क्यों कम हो जाता है बॉडी में, क्या क्या तकलीफें होती हैं और क्या लक्षण होते हैं इसके। साथियों, शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हाइपोक्सिया की स्थिति देखने को आती है। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसके भी कारण साइनोसिस की स्थिति देखने को आती है। साइनोसिस की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी जो है नीली पड़ जाती है, जैसे कि होठ का नीलापन, जीभ का नीलापन, या फिर हथेलियों का, फिंगर टिप्स का, नाखूनों का, पैर की उंगलियों के नाखूनों का, तलवों का नीला पड़ जाना, ये सभी साइनोसिस की कंडीशन में साइनोसिस के साइन होते हैं, जिससे पहचाना जाता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। साथियों, ये सभी परेशानियां जो होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कारणों के वजह से होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है जब हवा में ऑक्सीजन की कमी रहती है। जो हवा पॉल्यूटेड रहती है, इसमें पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है, तो उस हवा में प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन का लेवल कम होकर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस हवा को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा कारण होता है इसका फेफड़ों की समस्याएं होती हैं कई सारी, जैसे कि निमोनिया, अस्थमा, सीओपीडी, पल्मोनरी एडिमा। तो इन सभी स्थितियों में क्या होता है, फेफड़ों की जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता होती है, सांस लेने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली तरीके से सांस ली जाती है और उस स्थिति में भी ऑक्सीजन की कमी देखने को आती है। तीसरा कारण होता है दिल की कोई तकलीफ हो जाना, जैसे कि कोरोनरी आर्टरियों से संबंधित कोई परेशानी हो जाना, या फिर दिल की मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, हार्ट के वाल्व में कोई समस्या हो जाना। तो इन तकलीफ़ों में क्या होता है, दिल की जो ब्लड को पंप करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो कम सप्लाई हो पाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। चौथा कारण होता है दोस्तों, जब वो जो हाई एल्टीट्यूड वाली जगह होती हैं, जो ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह होती हैं, उस हवा में भी, वायु में जो वायुमंडल होता है उसका, उस हवा में ऑक्सीजन की कमी होती है। जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो बॉडी को कम ऑक्सीजन डेली पर्पज के हिसाब से या फिर डेली नीड के हिसाब से कम मिल पाती है। या फिर जिन लोगों को खून की कमी होती है, जब खून की कमी बॉडी में होती है ऑक्सीजन का लेवल भी कम होने लगता है। तो ये सभी कारण होते हैं ब्लड में ऑक्सीजन के कम होने के, एसपीओ2 के कम होने के और साइनोसिस की कंडीशन बनने के। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो इसके लक्षणों में सिर दर्द और दिल की धड़कन का तेज चलना, सांस का फूलना, घबराहट, बेचैनी, भ्रम और मेमोरी लॉस होना और बोलने में कठिनाई होना, ये सभी समस्याएं इसमें देखने को आती हैं। इसका जो टेस्ट किया जाता है, इसको कैसे पहचाने कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो जैसे मैंने आपको साइनोसिस के जो साइन बताए, जैसे कि होठ का नीलापन, जीभ का नीला पड़ जाना, हथेलियों का, फिंगर टिप्स का, नाखूनों का, पैर के तलवों का, पैर के नाखूनों का, तो इन सभी साइड से पता लगाया जाता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत और भी कई तकलीफें हो रही हैं। और दूसरा इसका जांच करने का तरीका होता है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसी मशीन होती है जिसको फिंगर में लगाकर उससे रीडिंग ली जाती है। उसमें एसपीओ2 का एक ऑप्शन होता है जो कि 98 से 99% नॉर्मल होता है, और जब ये कम हो जाता है तो वो इशारा करता है बॉडी में लो ऑक्सीजन लेवल के। तो इन सभी चीज़ों से इसको पहचाना जाता है। अब बात करते हैं साथियों कि इसमें कौन सी इमरजेंसी मेडिसिन ली जाती है या दी जाती हैं जो कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती हैं। तो इसमें कुछ स्टेरॉयडल और कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं और कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन लेवल एसपीओ2 को बढ़ाने का काम करते हैं, और कुछ मूत्रल दवाइयाँ होती हैं जो कि हार्ट कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सोना, मोनोसेफ एसवी, डेरिफाइलिन और लेसिक्स, ये सभी दवाइयाँ जो होती हैं ये इसमें प्रेस्क्राइब कराई जाती हैं। दोस्तों, जो हाइड्रोकॉर्ट का जो इंजेक्शन होता है ये 100 mg का आता है। इसकी 1 वाइल आईवी लगाई जाती है। डेक्सोना 1 ml इंजेक्शन आईवी लगाया जाता है और डेरिफाइलिन 1 ml इंजेक्शन आईवी लगाया जाता है। ये तीनों ही इमरजेंसी में एसपीओ2 का लेवल बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, हॉस्पिटल फैसिलिटी आपके पास में होती है, तो आपको सबसे पहले हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों ये इंजेक्शन सभी लगाए जाते हैं। और अगर आपके पास में पोर्टेबल ऑक्सीजन की फैसिलिटी हो
तो आपको वो भी सबसे पहले ट्राई करनी चाहिए और उसको लगाने के बाद में अपने नियरली हॉस्पिटल में जाकर फिजिशियन को दिखाना चाहिए, जिससे जो पर्टिकुलर बीमारियां होती हैं उसका पता लगाया जा सके और उसका इलाज किया जा सके। अगर फैसिलिटी दूर है हॉस्पिटल की और आपके पास में पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो ये इंजेक्शन हेल्प करते हैं एसपीओ2 लेवल को बढ़ाने के लिए। तो इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक कारण जो था हाई एल्टीट्यूड वाला, जो ऊंची जगहों पर जाकर ये सभी समस्याएं हो जाती हैं, तो उसमें आपको एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके चलना चाहिए। जब आपको ये समस्याएं हों तो आप वहां पर जाकर इसको लगा सको। अगर आपके पास में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है तो उस जगह पर आपको पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए, लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए और कम स्पीड में चलना चाहिए। और इन सभी अगर बातों का आप ध्यान रखते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होती हैं। और उस केसेस में डेक्सोना डेरिफाइलिन जैसी दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, जो कि जो एयरवेज होते हैं उसको डायलेट करते हैं और सांस लेने में मदद करते हैं। तो इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान